हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू होम साइंस यूजीपीजी क्लासेस। आप सभी का होम साइंस यूजीपीजी क्लासेस में स्वागत है। आज हम बात करेंगे सिल्क के बारे में। ठीक है, आज की सेशन में क्या डिस्कस करेंगे? सिल्क का चैप्टर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सिल्क क्या है, कहाँ से प्राप्त होता है, किस कीट से हमको ये मिलता है और इसका उत्पादन कहाँ कहाँ किया जाता है, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नोट लिखना शुरू करिए आप लोग। देखिए, सिल्क क्या है? कपास की तरह ये भी क्या है? एक प्राकृतिक तंतु है। ठीक है, इसको हम लोग रेशम बोलते हैं। ठीक है, सिल्क क्या है? एक प्राकृतिक तंतु है। ठीक है, प्राकृतिक तंतु है। ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है? शोर नहीं, ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है बताइए प्रांजलि, ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है? हाँ, बैठ जाओ। सिल्क क्या है? प्राकृतिक तंतु है। ये हमें प्राणी जगत से प्राप्त होता है। ठीक है, प्राणी जगत से प्राप्त होता है। ठीक है, ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है? प्राणी जगत से प्राप्त होता है। इसमें किसकी प्रधानता होती है? तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था, जो पौधे से हमें प्राप्त हो रहे थे, जैसे कि लीलन हो गया, कपास हो गया, जो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त हो रहा था, उसमें किसकी प्रधानता थी? उसमें किसकी प्रधानता थी? सेलुलोज की। ठीक है, और ये क्योंकि प्राणी जगत का है, तो ये प्राणी जगत का है, तो इसमें किसकी प्रधानता आ जाइए? इसमें है प्रोटीन की प्रधानता। किसकी प्रधानता है? प्रोटीन की। इसमें प्रोटीन की प्रधानता होती है। इसमें प्रोटीन की प्रधानता। इसमें प्रोटीन कौन सा पाया जाता है? कोई बताएगा? रेशम में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? फाइब्रिन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा? फाइब्रिन प्रोटीन पाया जाता है। नोट करिए इसको। ये प्राकृतिक जगत का सबसे लंबा रेशा होता है। क्या होता है? सबसे प्राकृतिक जगत का सबसे लंबा रेशा होता है। ठीक है, इसे किस में मापते हैं? मीटर में। मीटर में। ठीक है, ये प्राणी जगत का क्या होता है? सबसे लंबा रेशा होता है। ये बात नहीं, ध्यान दो इधर सभी लोग, ये सभी के काम आएगा। टेक्सटाइल सभी में है। ठीक है, किसी में बहुत ज्यादा डीपली है तो किसी में नहीं, लेकिन है सभी में, तो इसको ध्यान दो सभी लोग। सबसे लंबा रेशा होता है, इसे किस में मापते हैं? मीटर में। इसे क्या बोलते हैं? हमने बताया था आपको, जब हम लंबे रेशे की बात करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, छोटे रेशे की बात करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? बताइए, क्या बोलेंगे इसको? मीटर में माप रहे तो जाहिर सी बात है, बड़ी ये लंबा रेशा होगा तभी तो इसे मीटर में माप रहे हैं। तो ये क्या, इसको क्या बोलेंगे? पढ़ाया लिखा सब फिलामेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जिस भी रेशे को अगर हम मीटर में मापते हैं तो उसको फिलामेंट बोलते हैं। फिलामेंट बोलेंगे। ठीक है, हाँ बेटा बताओ, साइन देखो करें। और ये किस कीड़े से प्राप्त होता है? तो जिस कीट से हमको प्राप्त होता है उसको क्या बोलेंगे? कर रहे बेटा, आ जाओ 1 मिनट को। उसको क्या बोलेंगे? बॉम्बैक्स बेरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बॉम्बैक्स मोरी, सॉरी बोरी बोल रहे हैं। जिस कीट से हमको ये प्राप्त होता है, ठीक है, जिस कीट से हमें ये प्राप्त होता है उसे क्या बोलेंगे? बॉम्बैक्स मोरी बोलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि आप लोगों का पेपर क्या होगा? ऑब्जेक्टिव होगा ना, तो इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि ये नाम आपका हर बार पूछा जाए एग्जाम में। ठीक है, तो हमें जिस कीड़े से प्राप्त होता है रेशम, उस कीड़े को क्या कहते हैं?
बॉम्बैक्स मोरी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, जहाँ पे हम लोग इसकी खेती कहते हैं, जहाँ पे हम लोग रेशम के कीड़ों को पालते हैं, उस क्रिया को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं, बारिश होने लगी, जिस कीड़े से हम प्राप्त करते हैं उसको सेरीकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिस क्रिया से जो इसका पालन है, जो रेशम के कीड़ों को हम क्या करते हैं, पालते हैं ना, तो उस क्रिया को क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर। क्या कहा जाता है? जैसे खेती होती है ना, किसानी होती है, फसल वगैरह, तो उसको हम लोग एजी से एग्रीकल्चर से प्रोवाइड करते हैं ना, एग्रीकल्चर से प्रदर्शित करते हैं, एग्रीकल्चर बोलते हैं। तो जहाँ पे ये रेशम के कीड़े पाले जाते हैं, रेशम बनाया जाता है, उनको क्या बोला जाता है? सेरीकल्चर बोला जाता है, ठीक है। ये समझ में आया? नोट कर लिया आप लोगों ने? अच्छा, इसके इतिहास की बात करें तो जो रेशम है, इसके जन्मदाता कौन है? तो रेशम का जो है जन्मदाता कौन सा देश है? चीन है, ठीक है। रेशम का जो जन्मदाता देश है वो कौन है? चीन है। यहाँ पे सबसे ज्यादा रेशम उत्पादित किया जाता है और यहीं से रेशम का क्या हुआ, प्रचलन शुरू हुआ। और यहाँ पे जो देवी होती हैं, सी चिंग, इनका नाम है सीचिंग जी है शायद, सीलिंगची है, हाँ सॉरी, सीलिंगची। ये कौन है? ये चीन की एक महारानी है, ठीक है। सीलिंगची चीन की एक महारानी है। इन्होंने ही पहली बार अपने महाराज जी को रेशम से बने वस्त्र उपहार स्वरूप भेंट किया था, इसलिए इनके नाम पे ही इनके नाम से ही फेमस हो गया ये रेशम, ठीक है। इतना नोट कर लिया आप लोगों ने? सिल्क के बने वस्त्रों को राजसी, लिखिए, सिल्क के बने वस्त्रों को राजसी वस्त्र कहा जाता है। सिल्क के बने वस्त्रों को राजसी वस्त्र कहा जाता है। ये प्रतीक होता है, लिखिए, प्रतीक होता है किस चीज का? विलासिता का, विलासिता का, उल्लास का, मनोहरता का, विलासिता का, उल्लास का, मनोहरता का, मनोहरता का, विलास का, उल्लास का, आरामदायक होता है ये। रेशों की रानी कहा जाता है, किसे किसे कहा जाता है रेशों की रानी? सिल्क को, ठीक है। सिल्क को रेशों की रानी कहा जाता है। सिल्क यानी रेशम को क्या कहा जाता है? रेशों की रानी, क्योंकि इससे बने वस्त्र क्या होते हैं? राजसी होते हैं, ठीक है। इतना आप लोग याद कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, बाकी बातें हम कल करेंगे, ठीक है।